खबरदार कोई। आज दोस्तों हम चुप चुप के मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे ही परेश रावल और राजपाल यादव एक शिप में होते हैं तो कुछ मछुआरे मछलियों को खरीदने के लिए उनकी शिप में चढ़ने लगते हैं। तुरंत परेश रावल उन्हें धक्का देकर वहां से निकाल देता है और उसके बाद में अपनी शिप में जाके देखता है कि वहां पर उसे कितनी सारी मछलियाँ राजपाल यादव ने पकड़ी है। बट जब वो देखता है जाके वहाँ पर उसे एक ही व्यक्ति मिलता है जो कि बेहोश होता है और उसके बाद में परेश रावल बोलते हैं क्या ये जल पड़ा है। उसके बाद ये राजपाल यादव ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं जैसे ही मैंने समुद्र में जाल डाला उसके बाद में यह जाल में फंस गया और मैंने इसे बाहर निकाल लिया। उसके बाद परेश रावल बोलते हैं अब मैं पहलवान को क्या जवाब दूंगा। उसके बाद राजपाल यादव बोलते हैं इसमें जवाब देने वाली कोई बात नहीं है, इसको हॉस्पिटल हम उसको बिन बताए ही ले चलते हैं। तो जब उसी बात पर ही परेश रावल बोलते हैं हॉस्पिटल का खर्चा तेरा बाप देगा। तभी राजपाल यादव बोलते हैं अगर हमें इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो यह मर जाएगा और मरने के बाद में पुलिस हमारे पर कानून कार्रवाई करेगी। फिर परेश रावल बोलते हैं तो अब हम क्या करें। उसके बाद राजपाल यादव उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद में परेश रावल बोलते हैं कि तुमने तो मेरे को फंसा दिया। अब परेश रावल अपने हाथ में लिए झोले से ही राजपाल यादव की पिटाई करने लग जाते हैं और बोलते हैं अब इसको उठाऊं मैं क्या। उसके बाद में राजपाल यादव बाकी खड़े हुए मछुआरों को आवाज़ लगाता है कि इसे जल्दी से उठवाओ। उसके बाद में मछुआरे उसे उठवा देते हैं और वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं तो जैसे ही परेश रावल एक चेयर पे बैठे होते हैं तो वहीं पर ही एक बीमार व्यक्ति होता है जो कि बार बार खास कर परेश रावल को दुखी करता रहता है। उसके बाद परेश रावल काफ़ी देर तक परेशान होकर वहां से चेयर से उठ कर चले जाते हैं। उसके बाद परेश रावल के पीछे एक व्हील चेयर पे आए हुए व्यक्ति से परेश रावल को थप्पड़ लग जाता है और थप्पड़ लगने के बाद उनकी टक्कर एक दीवार से हो जाती है और उसके बाद वह वहीं पर एक सोफ़ा चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके से ही वो सोफ़ा चेयर पर बैठते हैं तो राजपाल यादव उन्हें दवाई की एक पर्ची देते बोलते हैं जल्दी सी दौड़कर आप इस दवाई को ले आओ। उसके बाद में परेश रावल यादव बोलते हैं कि तू जल्दी सी सोफ़ा चेयर से खड़ा हो, ये दवाई कौन तेरा बाप लेके आएगा, मैं नहीं लेके आऊँगा, इसका खर्चा कौन देगा। उसके बाद परेश रावल यादव बोलते हैं कि आपने इसको एडमिट करवाया है, आपको इसके लिए दवाई का खर्च उठाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वो दवाई लेने के लिए चला जाता है तो वहाँ पर आए हुए एक पेशेंट के दांत में दर्द होता है। तभी परेश रावल के पीछे एक व्यक्ति आता हुआ है, व्हील चेयर पर पेशेंट बैठा होता है और उससे फिर परेश रावल को लात लग जाती है और उसके बाद में वह एक फ्लोर पर गिर जाता है। उसके बाद में राजपाल यादव उसे उठाकर जिस व्यक्ति के जाड़ में दर्द होता है उसकी व्हील चेयर पर उसे बिठा देता है और उसके बाद में डॉक्टर उसे पेशेंट समझ कर उन्हें व्हील चेयर से जैसे ही राजपाल यादव इधर जाता है तो डॉक्टर उसे भी पेशेंट समझकर व्हील चेयर को अंदर ले जाते हैं और उसके बाद में परेश रावल से बिन पूछे ही उसको चेयर से हाथ बांध देते हैं और उनके जोर से दांत निकालने लगते हैं और उसके बाद में डॉक्टर आकर उनकी एक जाड़ निकाल देता है। जाड़ निकालने के बाद में वे परेश रावल को छोड़ देते हैं और परेश रावल तुरंत ही हॉस्पिटल में बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में जब राजपाल यादव पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, उसके बाद में राजपाल यादव को परेश रावल बोलते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसका इलाज करना होता है उसका करते नहीं है और दूसरे को ही इलाज कर देते हैं। उसके बाद परेश रावल यादव राजपाल यादव को घर चलने के लिए बोलते हैं। बट उसी टाइम राजपाल यादव बोलते हैं कि हमने जिस पेशेंट को यहाँ एडमिट कराए हैं उसका क्या होगा। उसके बाद में परेश रावल यादव बोलते हैं कि मैं थोड़ी टाइम यहाँ रहा हूँ तो इन्होंने मेरी जाड़ उखाड़ दी है, अगर मैं ज़्यादा टाइम तक रहा तो पता नहीं ये क्या क्या उखाड़ देंगे। उसके बाद राजपाल यादव उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलता है, बट उससे पहले वह उन्हें उस पेशेंट से मिलाने के लिए ले जाते हैं।
जब वे पेशेंट के पास जाते हैं तो राजपाल यादव खुशी से बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी ही पैसे वाली हस्ती है, इसका लाखों करोड़ों का लेन देन की पर्ची इससे मुझे मिली है। आप देखना चाहते हो तो देखिए ये क्या है। तो परेश रावल बोलते हैं ये तो अंडरवियर है, बट राजपाल यादव बोलते हैं कि अंडरवियर के अंदर ये चिट्ठी है जिसमें इस व्यक्ति का लाखों का लेने देने का हिसाब है। यदि उसके बाद में परेश रावल उस पर्ची को खोज लेते हैं और बहुत ही गौर से देखते हैं और बोलते हैं तू चिंता मत कर, तेरा सारा इसे ही खर्चा मैं उठाऊंगा, बट उससे पहले तेरे को 2 लाख रुपए मेरे पास जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद में विवेक ओबराय जैसे ही आंख खोलते हैं और जब ये बात सुनते हैं कि परेश रावल यादव उन्हें 2 लाख रुपए पहले ही जमा करने के लिए बोलते हैं, तो उसके बाद में विवेक ओबराय ही तुरंत होश में आ जाते हैं। होश में आने के बाद में जब परेश रावल उसे देखता है और परेश रावल के देखने के बाद में वह खुश हो जाता है। राजपाल यादव उन्हें बोलते हैं कि यह होश में आ गया है और होश में आने के बाद में परेश रावल उसे फिर अपने ही झोले से पीटने लगते हैं। राजपाल यादव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है राजपाल यादव परेश रावल को बोलते हैं कि सबसे पहले हम इसकी फ़ोटो निकलवा लेते हैं और फिर इसकी फ़ोटो इसको ही दिखाकर हम पूछते हैं यह कौन है। उसके बाद में परेश रावल राजपाल यादव को बोलते हैं शाबाश, तू जल्दी से पूछ इसे कि यह कौन है। उसके बाद में परेश रावल खुद विवेक राय के साथ बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। बात करने के बाद में विवेक राय को वह बोलते हैं कि तेरी जितना भी लेन देन है उसकी पर्ची सारी मैंने मेरे बैग में रख ली है और बहुत ही ज़्यादा संभाल के रख ली है, तू टेंशन मत ले, तू अच्छी तरह से ठीक हो जा और उसके बाद में हम सारा का सारा रुपए दोनों मिलकर वसूल करेंगे। उसके बाद में वह उसको विवेक रवाय के बालों को अपने हाथों से परेश रावल चलाने लगते हैं। जैसे ही राजपाल यादव उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह समझ नहीं पाता है। उसके बाद में परेश रावल फिर परेशान हो जाता है और परेश रावल बोलता है कि यह बोल क्यों नहीं रहा है। तो राजपाल यादव बोलते हैं कि जब ये समुंदर में गिरा तो इसके कानों में पानी घुस गया। तभी परेश रावल बोले इसके कानों में पानी घुसा है, मुंह में तो पानी नहीं घुसा है। उसके बाद परेश रावल बोलते हैं तुम्हें इसे बोतली की कसम, तुम जल्दी से बोलो। उसके बाद भी विवेक रॉय बोलते नहीं हैं और हंसने लग जाते हैं। यह देखकर परेश रावल फिर और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह उन्हें बोलने के लिए बार बार परेशान करते हैं। उसके बाद में विवेक राय फिर से ही बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद जब विवेक राय दोबारा से होश में आते हैं तो उसके बाद में परेश रावल उनसे मिलने आते हैं और देखते हैं कि जब वह 2 लीटर की खीर की भरी हुई केतली को इतनी सारी खीर ये अकेला ही खा गया। यह कैसा बीमार है, रख इसे रख।